स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS गुरुजी 8 PM में। तो हर रोज़ की भांति मैं आज हिंदी का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसके पहले सेट के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ और बाकी के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपको कल रात को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ललई सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। चलिए तीसरे प्रश्न पे। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रजा, ऑप्शन ए। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए छठे नंबर प्रश्न पे। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैक्स मूलर को। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सात, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा बोल रहा है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, तो ऑप्शन ए। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ। घृणा शब्द का विलोम है, तो ये तो सबसे सरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर सभी लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा प्रेम। घृणा का विलोम प्रेम। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? हवा शब्द का लिंग होगा स्त्रीलिंग, हवा बहती है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन ए। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ। नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्रलोक है गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन बी। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द। तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है उपमेय, उपमेय, ऑप्शन डी। 17वें प्रश्न की तरफ। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि है नागरिक लिपि, ऑप्शन सी। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भोज, राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की, ये हमारे शुक्ला जी हैं। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने उसके भैंस को बहुत मारा था, इसलिए वो गुस्से से पागल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पे आक्रमण किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हिटलर ने। हिटलर ने आक्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की
नियामक नहीं है। ऑप्शन बी। चलिए 22वें प्रश्न, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होगा गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न, माफ कीजिएगा, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा यश धन धरा। ऑप्शन ए। 27वें प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य होगा शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? 28वां प्रश्न बोल रहा है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, जो बहुत ही रंगीले थे। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, बी। आंसर होगा बी। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ। फावड़े और हल राजदंड बनाने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनाने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल से जुड़े रहे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए 31वें प्रश्न की तरफ। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ये होगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की ये है रचना। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इस दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है 33वां प्रश्न। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो इनका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने, ऑप्शन डी। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण, ऑप्शन सी। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ। दुर्दांत मानवी यह विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हिरोशिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के कौन से पद हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राम भक्तिमय गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए 38वां प्रश्न कह रहा है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया सवैयों में, ऑप्शन डी। चलिए 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? तो इसका हो जाएगा आंसर होगा इसका ब्रज भाषा और अवधी, ऑप्शन बी। चलिए इस सेट के अंतिम प्रश्न 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो चलिए आज का ये सेट 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट समाप्त हो चुका है। तो कल आपको इसी समय में बाकी 40 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को याद से दबा दीजिए। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद।